हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एसआईपी के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए इसमें दो तरह की एसआईपी होती है या लमसम होता है। तो अब देखते हैं आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी, दोनों में क्या अंतर है। एसआईपी या लमसम लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि एसआईपी का मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लमसम यह है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार जो कि 5 लाख या 10 लाख लगा दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आज हम एक कहानी बताएंगे, उसका नाम है वनित एक यंग लड़का है और उसके 25 से 30 हज़ार सैलरी गवर्नमेंट जॉब है उसके पास, और उसकी मंथली 5,000 की एसआईपी करते हैं। तो उसको 20 मंथ के लिए, तो उसका रिटर्न कितना हुआ 20 मंथ के लिए, चलो देखते हैं। इस केस में क्या होता है, 12% का रिटर्न मिला तो उसका हो गया 1 लाख से 1,32,000, तो 32,000 का प्रॉफिट हुआ उसका। हम दूसरे की बात करते हैं, ये है नेहा सिंह, ये एक एक्टर है। इसको जो कहीं से 1 लाख रुपया मिला है, वो एक साथ इन्वेस्टमेंट करना है उसे, तो हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक साथ लगा दिया, फिर कोई ज़रूरत नहीं। चलो देखते हैं इसका क्या हुआ। इसका यहाँ 1 लाख लगाया था, वो 80,000 हो गया, 20% का लॉस हो गया उसका। तो देखते ये कैसे हुआ। इसका मतलब है इसने डाउन मार्केट में उसका शेयर बेच के पैसा निकाल लिया है, और वनित ने तो एसआईपी की थी, तो इसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आप सोचते हैं इसका एसआईपी में तो क्या कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हमें ये मोहित है और ये है प्रदीप। मोहित एक गवर्नमेंट कंप्लीट जॉब करता है, और संदीप एक बिजनेसमैन है और उसको पूरी समझ है बाज़ार की। दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट करता है। अब इसमें मोहित एसआईपी करता है 10 साल के लिए, पर मंथ 5,000 की, और मोहित यहाँ 5 लाख लमसम लगा देता है। तो फिर देखते हैं इसमें से कौन ज़्यादा रिटर्न कमाता है। मोहित का हो गया 6 लाख, और टोटल रिटर्न मिलके 4 लाख 10,32,000 10% से हुआ। तो फिर अब देखते हैं संदीप का कितना हो गया। तो यहाँ संदीप आगे जाता है। संदीप का हो गया है 20% और एक्स्ट्रा 26 लाख रुपए। ये है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहीं भी से कर सकते हो, लेकिन उनमें क्या है, पूरी समझ होनी चाहिए। शेयर बाज़ार है, अप एंड डाउन होता रहता है। लेकिन जब हम पैसा निकालते हैं तब पोजीशन देखना चाहिए,
और आपको जो शेयर बाज़ार में नॉलेज नहीं है, चार्ट ऊपर नीचे कैसे होता है उसकी समझ नहीं है, तो आपको एसआईपी ही करना चाहिए। क्योंकि एसआईपी में किस्तों में पैसा जाता है और कोई ये नहीं है ये लोन की ईएमआई हो गई, आप नहीं भरोगे तो नोटिस आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चाहो तब डालते रहना, जब नहीं भी हो तो भी जो पैसा आपका उसमें पड़ा है उनमें तो रिटर्न आता रहेगा। जितने साल पड़ा रहेगा उतना रिटर्न आता रहेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और एसआईपी में लिमिट रिस्क होता है। रिस्क तो दोनों में ही होता है, लेकिन एसआईपी में क्या होता है, जब मार्केट डाउन होती है फिर भी पैसा इन्वेस्ट होता है, मार्केट ओवर वैल्यू होती है फिर भी पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन हमें जब कोई नॉलेज ना हो ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें एसआईपी ही करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और कभी कोई देखो, एक बार कोरोना का समय आ गया था, तो उस समय में हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि उस समय में मार्केट एकदम डाउन हो गई थी, 60% तक टूट गया था। तो इस केस में क्या होता है, उसमें तो देखो 2 इयर्स के लॉकडाउन लग गए थे, तो उसमें लमसम करते तो जब मार्केट खुलता ना तो काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलता। अब देखो इसमें तो क्या है, बैंक और एफडी से तो कहीं ज़्यादा रिटर्न मिलता है, एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। और एक समय हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वरना एसआईपी के जरिए तो कर ही सकते हैं। अच्छे से एनालाइज करें, फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करें, कोई एडवाइज़र से अच्छे से प्लान ले प्रॉफिट के लिए। और कहीं ना कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है। एसआईपी और लमसम में स्मॉल कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है और लार्ज कैप फंड होता है। देखो इसके ऊपर सेबी है, सेबी सबको रेगुलेट करती है। देखो लार्ज कैप फंड वो हो गया जिनका मार्केट कैप 20 करोड़ से ऊपर है, और मिड कैप फंड ये है जिसका मार्केट कैप 5 करोड़ से 20 करोड़ की बीच में है। और मिड स्मॉल कैप कंपनी वो हो गई जो कि 5 करोड़ के अंदर है। ये सभी एक कंपनियां होती है। जय हिंद।